नमस्कार साथियों, मैं बीके सिंह एक बार फिर से आप तमाम छात्र छात्राओं का अपने इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल उड़ान ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन पर स्वागत करता हूं। साथियों, कल आपको क्लास नहीं मिल पाया होगा, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं और कारण चाहे जो भी हो, पर मैं उम्मीद करता हूं कि जो अब तक आपने डिटर्मिनेंट्स चैप्टर में जो पढ़ा था, 4 क्लास मैं इससे पहले ले चुका हूं और आप चारों क्लास को आप कंटिन्यू देख लिए होंगे। क्योंकि जब आप किसी भी चैप्टर को शुरू से पढ़ते हैं तो जो आपकी समझ विकसित होती है वो काफ़ी हद तक मतलब क्लियर हो जाता है चैप्टर। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप वो 4 पार्ट जो मैंने इससे पहले पढ़ाया है इसको आप कंप्लीट कर लिए होंगे। और ध्यान रखिएगा, वीडियो के एंड में आज मुझे आपको कुछ विशेष जानकारी देनी है, कुछ अलग टॉपिक के बारे में, कुछ स्ट्रेटजी के बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दूंगा। तो आप अंत तक बने रहिएगा और जो क्लास चलती है, जो बीच में आपसे क्वेश्चंस किए जाते हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप उस क्वेश्चंस का आंसर कमेंट बॉक्स में दिया करेंगे। चलिए, 4 चैप्टर हम लोग 4 जो है इससे पहले क्लास हम लोग पढ़ चुके हैं और 5वां क्लास यानी पार्ट 5 आपका आज होगा, ये है ना। तो पार्ट 5 को हम लोग अच्छी तरीके से स्टार्ट करेंगे आज। ये जो आपका होगा ये पार्ट 5 होगा, है ना। इससे पहले पार्ट 4 तक जो है वो कंप्लीट हो चुका है। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग डिटर्मिनेंट्स चैप्टर पढ़ रहे हैं, सारणिक पढ़ रहे हैं और सारणिक में हम लोगों ने उसका जो डेफिनेशन होता है सारणिक का वो हम लोग देख चुके हैं। उसकी भूमिका को हमने पढ़ा और उसके बाद 4.1 जो एक्सरसाइज है उसके सभी सवाल को हम लोगों ने सॉल्व किया। उसमें एक बच्चे का कमेंट था कि 1-2 सवाल में आंसर थोड़ा माइनस प्लस कुछ मिस्टेक हुआ है। तो इतना आपको थोड़ा सा मैनेज करना है। चीज़ें हैं क्या कि एक तो ये डिजिटल बोर्ड नहीं है और ऐसा लगता है कि मतलब वीडियो काफ़ी लंबा भी ना हो जाए, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना होता है। तो जल्दी में हो सकता है कि सॉल्यूशन कहीं पर कुछ मिस्टेक हो गया हो, तो थोड़ा सा मैनेज करेंगे, उसको कंप्लीट करेंगे। फिर भी अगर कहीं वैसा कुछ दिखेगा हमको मिस्टेक, तो मैं उसको दोबारा से आपको कराऊंगा। 1-2 सवाल मैंने दिया था आपको, पार्ट 4 था, उसमें शायद आप बनाए होंगे, मैंने कहा था उसको बनाने के लिए। और इसके बाद जो 4.2 के लिए जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी सारा मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। मतलब सारणिक को जो हम लोग सॉल्व करते हैं उसमें क्या क्या चीज़ें चेंजिंग हम लोग कर सकते हैं, इन सब के बारे में जो प्रॉपर्टीज होता है डिटर्मिनेंट्स का, उसके बारे में हमने पिछले क्लास में बात किया था। आज की क्लास में हम लोग उसी पर आधारित जो एक्सरसाइज दिया हुआ है 4.2, कुछ क्वेश्चंस हैं प्रूव करने को दिया गया है उसमें, उसको हम लोग आज प्रूव करेंगे। अगर आपको उस प्रॉपर्टी में किसी भी प्रकार का कोई परेशानी रह गया हो तो निसंदेह आप हमें कॉल भी कर सकते हैं या फिर आप हमें कमेंट बॉक्स में अगर आप कहते हैं तो काफ़ी, मैं हर एक व्यक्ति के कमेंट को मैं देखता हूँ, वॉच करता हूँ। फिर भी अगर आपको और ज़्यादा कुछ विशेष परेशानी हो, अगर आप मेरे पास रेगुलर पढ़ रहे हैं तो अच्छी बात है, फिर तो आप क्लास में भी कह सकते हैं, नंबर आपके पास होगा। और अगर कोई ऐसे स्टूडेंट इसे देख रहे हैं जो कि हमारे संस्थान से जुड़े हुए नहीं हैं, ऑफलाइन क्लास में आप नहीं आ रहे हैं, तो आपसे भी निवेदन है, अगर आपको कहीं कोई दिक्कत है तो आप इस नंबर पर हमें कॉल कर लेंगे, है ना। ये नंबर पर हालांकि यूट्यूब पर क्लास में कोई नंबर जल्दी देता नहीं है, पर मैं आपको ये प्रोवाइड कर रहा हूँ कि इस पर आप व्हाट्सअप कर लेंगे, है ना, इस नंबर पे। और या फिर एक और नंबर है, ये नंबर, इस दोनों में से किसी भी नंबर पर आपको व्हाट्सअप कर देना है। जो भी बातें हैं आराम से लिख देना है, या तो आप ऑडियो भी आप मतलब बोल करके भी आप उसे आप वॉइस मैसेज भी आप कर सकते हैं, जैसा आपको सही लगे आप कर सकते हैं। हर संभव मैं प्रयास करूंगा कि जो आपका डाउट हो उसको मैं क्लियर कर सकूं। चलिए, बहुत ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए मैं टॉपिक पर आता हूं। और आज जैसा कि आपको पता है कि हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और एक्सरसाइज 4.2 अपना चलेगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों के पास भी किताब होगा, फिर भी ये क्वेश्चन चूंकि छोटा है तो मैं लिख दे रहा हूँ। हर एक चैप्टर में क्वेश्चंस को लिखना मेरे लिए संभव नहीं होगा, है ना। तो एक्सरसाइज 4.2 आज चलने वाला है, एक्सरसाइज 4.2। और ये जो मैं लिखता हूँ ये आपको सही से दिखाई देता है कि नहीं, इसको भी आप कमेंट करके बताना। पार्ट 4 जब मैंने अपलोड किया था तो उस पर कमेंट आया था कि जो क्लियरिटी है वो काफ़ी अच्छी है, मतलब वो दिख पा रहा है जो मैं लिख रहा हूँ। आगे मैं हमेशा ध्यान रखता हूँ कि ब्लैक से ही मैं लिखूंगा, ठीक है। तो ब्लैक जो लिखा आता है ना वो अच्छे से दिखता है, तो कोशिश कीजिएगा, हमें बताइएगा कि कैसा दिख रहा है नहीं दिख रहा है। तो प्रश्न संख्या 1 जो है आपका, उसमें है एक्स वाई जेड ए बी सी। एक्स प्लस ए, वाई प्लस बी, जेड प्लस सी इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन कहता है यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट्स
एंड विदाउट एक्सपेंडिंग इन एक्सरसाइज 1 to 5 प्रूव दैट। अब देखिए करना क्या है कि ये जो सारणिक है इसका मान 0 होगा, ये आपको प्रूव करके दिखाना है। 1 नंबर से 5 नंबर तक का जो सवाल है उसमें कह रहा है कि आप प्रूव कीजिए कि इसका मान जो है 0 होगा, जिसमें जो भी दिया रहेगा LHS बराबर RHS आपको करके दिखाइए विदाउट एक्सपेंडिंग। आपको इसको एक्सपेंडिंग नहीं करना है ना, इसको एक्सपेंड नहीं करना है। जैसे R1 के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड करते थे, R2 R3 कुछ भी, या C1 C2 C3, आपको वो एक्सपेंड नहीं करना है। बिना एक्सपेंड किए इसको आपको प्रूव करना है। हमने जो सीखा था कि 2x2 कोटि का सारणिक का मान निकालना है, तो वहां एक्सपेंड करके सीखे थे। 3x3 का एक्सपेंड करके सीखे थे, पर यहां एक्सपेंड नहीं करना है, वैसे सॉल्व नहीं करना है, यहां प्रॉपर्टी का प्रयोग करना है। सवाल के इंस्ट्रक्शन में क्या था? यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट्स। जो डिटरमिनेंट्स की प्रॉपर्टी है उसका प्रयोग करके आप इसको प्रूव कीजिए। सवाल को देखना, एग्जाम में अगर नॉर्मली ऐसे प्रूव करने आ गया तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, आप इसको एक्सपेंड भी कर सकते हो। लेकिन अगर सवाल में कंडीशन दे देता है कि विदाउट एक्सपेंडिंग यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट्स, बिना इसको एक्सपेंड किए डिटरमिनेंट्स की प्रॉपर्टी का प्रयोग करके आपको बताना है, तो आपको बिना एक्सपेंड किए सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। चलिए देखते हैं इसका क्या सॉल्यूशन होगा। ध्यान दीजिए, तो सबसे पहले हम LHS को लेकर के चलते हैं। क्या है LHS में? X Y Z A B C, X + A Y + B Z + C। क्या करना है इसको? एक्सपेंड तो करना नहीं, तो प्रॉपर्टी याद करो क्या कर सकते हैं। हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ा था जहां हमने पढ़ा था कि अगर 2 अवयव का योग के रूप में कोई भी पंक्ति या कोई भी स्तंभ दिख रहा है तो उसको उसी क्रम में अलग अलग सारणिक के योग के रूप में लिख सकते हैं। मतलब इसको हम 2 सारणिक के रूप में इसको हम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? एक बार ये x लेंगे, इसका y, इसका z, और एक बार a b c ये लेना होगा। बाकी ये दोनों 10 का 10 रहेगा। ये हो जाएगा x y z a b c, और एक बार लेंगे x y z प्लस, अब फिर ये दोनों लेना है x y z a b c, अब इसका लेंगे a b c। हमने क्या किया, जो तीसरा वाला स्तंभ था ना, इसके दोनों अवयव को अलग अलग सारणिक में लिख दिए, और ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ा था कि ऐसा हम कर सकते हैं। ठीक है, ज्यादा क्लियर चाहिए तो यहां पर आप साइड में आप लिख सकते हैं, यहां साइड में आप लिख सकते हैं बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट्स बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट्स। अगर ये लिखा हुआ ना दिख रहा हो तो आप इसको, मैं बोल ही रहा हूं तो आप अपने से लिख लेंगे, बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट्स। सारणिक के गुणधर्म के प्रयोग पर। जो व्यक्ति हिंदी माध्यम में है, ज्यादातर तो हिंदी माध्यम में भी, इतना सा अंग्रेजी से परेशानी नहीं होना चाहिए, पर फिर भी आपको अगर लग रहा है तो मैं सवाल को हिंदी में भी आपको एक बार समझा देता हूं। इसमें था कि बिना प्रसरण किए अवयव के सारणिक के गुणधर्मों का प्रयोग करके प्रश्न संख्या 1 से 5 तक को प्रमाणित करें, है ना, ये सवाल था। तो यहां पर हम लोग गुणधर्म का प्रयोग करेंगे, जो सारणिक का गुणधर्म पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, चलिए तो अब देखिए यहां पर क्या कर सकते हैं हम, इसमें क्या कर सकते हैं। अब हमें दिख रहा है कि इसमें x y z, ये जो C1 है और जो C3 है, ये दोनों क्या है? इक्वल है। तो चूंकि C1 C3 इक्वल है, यहां पर देखिए C2 और C3 ये इक्वल है। हमने एक गुणधर्म पढ़ा था, एक एप्लीकेशन हमने इसमें पढ़ा था कि किसी भी सारणिक का अगर कोई 2 पंक्ति या किसी भी सारणिक का कोई 2 स्तंभ अगर बराबर होता है तो उसका जो मान होता है ना, वो कितना होता है? 0 होता है। तो यहां हम देख रहे हैं कि C1 C3 दोनों बराबर है, इसलिए इस पूरे सारणिक का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। प्लस यहां देख रहे हैं कि हम C2 और C3 इक्वल है, इसलिए ये भी पूरे सारणिक का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। कैसे ये हुआ? क्योंकि हम जानते हैं, ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं, हम जानते हैं कि किसी भी सारणिक के किसी
दो पंक्ति या स्तंभ के समान होने पर उसका मान शून्य होता है। शून्य होता है। मैं बोलकर इसलिए लिख रहा हूं ताकि अगर लिखा हुआ ना दिखे तो भी आप लोग कॉपी में इस चीज को नोट कर सके। और 0 + 0 बराबर क्या हो जाएगा? 0। और यही क्या था आपका? ये था आपका RHS, है ना। तो ये हमको प्रूव करना था और ये देखिए प्रूव हो चुका है। हमने कहीं भी R1 के रिस्पेक्ट में या C1 के रिस्पेक्ट में, किसी के रिस्पेक्ट में इसको प्रसरण नहीं किया, हम लोग प्रसारित हमने इसको नहीं किया, ना हमने इसको एक्सपेंड नहीं किया। हमने क्या किया, यहाँ पे सारणिक के गुणधर्म का प्रयोग करते हुए LHS बराबर RHS को प्रूव किए। ऐसा सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है और ये लॉन्ग टाइप में ये सवाल कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ ये पहला सवाल आपको क्लियर समझ में आया होगा। चलते हैं सवाल नंबर 2 की ओर हम लोग, है ना। 2 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। 2 नंबर सवाल कहता है, ध्यान से देखिएगा, समझने का कोशिश कीजिएगा। 2 नंबर सवाल, उसको आप लोग उतार लेंगे या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में भी लिख सकते हैं आप। दूसरा नंबर सवाल में है A - B, B - C, C - A, ठीक है। इसके अलावा B - C, C - A, A - B। अब यहां पर है C - A, A - B और B - C। इसको हम लोगों को क्या करना है? 0 करना है प्रूफ, ठीक। तो यहां पर भी हम लोग क्या करेंगे? LHS को लेकर के चलेंगे। ध्यान दीजिए, यहां पर भी LHS को लेकर के चलेंगे। LHS लेके चलेंगे तो ये क्या होगा? A - B, B - C, C - A, B - C, C - A, A - B, C - A, A - B, B - C। अब देखिए इसमें आप क्या कर सकते हैं, कहां पर क्या चीजें इसमें हम करें जो कि ये कट उठ करके कुछ ऐसा आ जाए, है ना, ताकि ये 0 हो पाए। तो हम इसमें क्या करते हैं ना, C1 में करते हैं। C1 में क्या करेंगे? इसमें C1 + C2 + C3। हमने पढ़ा था कि किसी भी पंक्ति में या किसी भी स्तंभ में बाकी और स्तंभ को जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, किसी अचर से गुना करके भी जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। तो हमने यहां C1 में क्या किया कि इस तीनों को हमने जोड़ दिया C1 में, ठीक है। तो अब आपको पता है कि हम जिसमें ऑपरेशन करते हैं वही बदलेगा, बाकी जो है जस का तस रहेगा। तो आपको पता है कि C1 में किए तो C1 तो चेंज होगा, लेकिन C2 जैसे है वैसे रहेगा। C2 है B - C, C - A, A - B। C3 है C - A, A - B, B - C। हमने C2 C3 को जैसा था वैसा लिख दिया। C1 में अब हम लोग चेंज करेंगे। C1 का जब ये एलिमेंट लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? तो C1 C2 C3 तीनों को जोड़कर लिखेंगे। तो आप देखिए जब आप तीनों को जोड़ोगे, A - B यहां पर आप जोड़ोगे, मन में सोचो, आप प्लस करोगे, यहां पर भी आप प्लस करोगे। जब प्लस करोगे तो आप देख रहे हैं B प्लस में आ रहा है, ये माइनस में B कट जाएगा, C प्लस माइनस में कट जाएगा, A प्लस माइनस में कट जाएगा। मैं करके ही दिखा देता हूं। जैसे A - B है, ये प्लस कीजिएगा, ये B - C है, प्लस कीजिएगा, ये C - A है। वैसे यहां कीजिएगा तो B - C प्लस C - A प्लस A - B। यहां कीजिएगा तो C - A प्लस A - B प्लस B - C। आप देख रहे हैं प्लस माइनस ये कट जाएगा, ये प्लस माइनस कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। B यहाँ प्लस माइनस कटेगा, C प्लस माइनस कटेगा, A प्लस माइनस कटेगा, C प्लस माइनस कटेगा, A प्लस माइनस कटेगा, B प्लस माइनस कट जाएगा। सब में तो सारा का सारा एलिमेंट कट गया, तो बचा क्या? ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0। अब B - C, C - A, A - B, C - A, A - B, B - C, ये बचा। अब आप कहेंगे कि C1 में सारे 0 हैं, तो C1 के रिस्पेक्ट में अगर इसको एक्सपेंड कर दें तो आगे जाके जो मिलना होगा मिलेगा, पर ऐसा नहीं कर सकते, आप एक्सपेंड नहीं कर सकते, यहां प्रॉपर्टी का यूज करना होगा। तो अब आपको मन में आएगा सर प्रॉपर्टी भी तो पढ़े हैं। प्रॉपर्टी क्या पढ़े? अगर किसी पंक्ति का या किसी स्तंभ का सभी अवयव शून्य हो जाए तो पूरे सारणिक का मान भी क्या होता है? शून्य होता है। तो बराबर हम शून्य लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं इस बात को रीजन भी यहां आपको दिखाना होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयव
यदि शून्य हो जाए, यदि शून्य हो तो सारणिक का मान भी शून्य होता है। तो ये सारणिक का मान भी क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, क्योंकि किसी एक स्तंभ का मान यहां पे सब 0 है, पंक्ति भी होता तो भी, है ना, तो इसका मान भी क्या आ गया, शून्य आ गया। तो प्रश्न संख्या 1 और प्रश्न संख्या 2 ये दोनों आपको क्लियर समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आगे आपको जवाब दूंगा। चलिए देखते हैं अगला सवाल अपना क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है 2, 3, 5 और यहां पर दिया है 7, 8, 9, 65, 75, 86। इसको करना है प्रूफ 0। ध्यान दीजिए, ये तीसरा नंबर क्वेश्चन है। अब समझिए यहां पर भी क्या करेंगे हम लोग, LHS को लेकर के चलेंगे, LHS को लेकर चलेंगे। LHS में क्या है, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 65, 75, 86। ध्यान दीजिए, हम लोग क्या कर सकते हैं यहां पर देखिए, अगर हम C2 में जैसे हम अप्लाई करते हैं C1 के अंदर, सबसे पहले हम लोग C1 के अंदर अप्लाई करते हैं, अप्लाइंग C1 टेंस टू। C1 में क्या करते हैं कि C1 को जोड़ेंगे C2 में, लेकिन 9 से गुना करके। अगर हम 9 से गुना करें, 9 गुना 7 63 और 2 65 हो जाएगा। 9 से गुना करें तो 9 गुना 8 72, 3 75 हो जाएगा, इसके बराबर। 9 इसमें अगर हम 9 से करेंगे तो 81, 5 86 इसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे C1 C3 दोनों क्या होगा, बराबर। या तो हम C2 में कर सकते हैं या तो हम C1 में कर सकते हैं, पर करना यही चीज है। तो ध्यान दीजिए, हमने C1 में चेंज किया है, तो C1 में क्या किया हम लोग, ध्यान दीजिए, C2 C3 में तो कोई बदलाव नहीं होगा क्योंकि C1 में कर रहे हैं। तो C2 C3 को पहले लिख दीजिए, 7, 8, 9, 65, 75, 86। अब C1 में क्या कर रहे हैं कि ये C1 में ये C1 2 है, इसे देखिए, ये चीज, यही चीज आपको निकालना होता है। यहां पर बच्चे कंफ्यूज करते हैं। हमें जो करना है C1 जो हमको लिखना है वो क्या लिखना है, इसके जगह पे लिखना है C1 + 9C2। तो जब C1 हम 2 लेंगे, जब ये C1 2 लेंगे तो ये 2 + 9 गुना इस 2 के लिए C2 कितना है, 7 है। तो 9 गुना 7 63 और 2 कितना होता है, 65। तो हमको C1 अगर हम 2 लेंगे ना तो इस 2 के जगह हमको लिखना क्या होगा, 65। क्यों लिखना होगा, क्योंकि C1 को हम लोग ऐसे किए हुए हैं, इस तरीके से ये ऑपरेशन हुआ है यहाँ पे, है ना। C1 + 9C2 के बराबर C1 को ले रहे, टेंस का मतलब यहाँ पर ये निकलता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसकी जगह पर 65। वैसे अगर यहाँ करेंगे 9 से 8 में गुना 72 और ये 3 तो क्या हो जाएगा, 75। यहाँ पे 9 से 81 और 5 क्या हो जाएगा, 86 हो जाएगा। ये आ गया। अब आप देख रहे हो ना कि यहाँ पे C1 जो है वही C3 है। आपको अभी हमने बताया कि अगर किसी भी 2 पंक्ति या 2 स्तंभ का मान बराबर हो जाए तो ये क्या होता है, 0 होता है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि चूंकि C1 = C3, है ना, या इसको हम ब्रैकेट में ही लिखेंगे, बराबर ये 0 आ गया, ब्रैकेट में लिख देंगे कि चूंकि C1 = C3। ये चूंकि बराबर है, 2 कॉलम यहाँ पे बराबर हो गया, पहला तीसरा, इसीलिए इसका मान क्या आया, 0। या फिर अगर आप चाहते हैं तो ब्रैकेट में आप एक्सप्लेनेशन भी लिख सकते हैं कि चूंकि हम जानते हैं कि किसी भी सारणिक के कोई 2 पंक्ति या 2 स्तंभ यदि बराबर हो तो उस पूरे सारणिक का मान भी क्या होता है, 0 हो जाता है ना। तो इस तरीके से आप क्लियर अगर लिख देंगे परीक्षा में, तो जो चेक करने वाले होंगे कॉपी, वो बेझिझक आपको मार्क्स देने में कहीं पर भी उनको कोई डाउट नहीं होगा और वो मार्क्स आपको कंप्लीट मिल जाएगा ना। ये चैप्टर बहुत इजी है, अगर इसको हम कंप्लीट थोड़ा बढ़िया से देख लेना तो एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। और मैं कंप्लीट पढ़ा रहा हूँ, ऐसा नहीं कि कहीं पर मैं किसी चीज को कस्टमाइज कर रहा हूँ, थोड़ा सा मैं कट कर ले रहा हूँ कि ये चीज नहीं पढ़ाना है, इतना ही पढ़ाना है, ऐसा नहीं है। मैं ऑफलाइन में जो पढ़ा रहा हूँ वही चीज मैं ऑनलाइन में इसमें पढ़ा रहा हूँ यूट्यूब पे, क्योंकि ऑफलाइन में मेरी क्लास अभी हो नहीं रही है, इसलिए मैं इसको इस तरीके से दे रहा हूँ, है ना। इसका फायदा लीजिए और इसको कंप्लीट तरीके से कॉपी में नोट कीजिए और अच्छे से इसका रिवाइज कीजिए, तो एग्जाम में आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। इन सबको अगर आप बनाएंगे तो यहाँ मार्क्स कटेगा नहीं। मैं जानता हूँ कि आप कैलकुलस को भी बना सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि कहीं थोड़ा सा मिस्टेक करेंगे ना तो 5 का क्वेश्चन होगा 4 मिलेगा, 3 का है तो वहां 2 का है तो 1 नंबर दिया गया। लेकिन इसमें क्या है कि आप एग्जैक्ट करके आ पाओगे और जितना मार्क्स का है उतना मार्क्स आपको कन्फर्म मिल पाएगा।
मैं बहुत ही जल्द आपके लिए एक जो स्ट्रेटजी टाइप का जो वीडियो होता है ना, कि कैसे आप मतलब अगर 80 मार्क्स प्लस हमें मार्क्स लाना है तो हम किस किस चैप्टर पर फोकस करें, कहाँ से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, चैप्टर अगर बनाना है तो उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस पर, किस किस टाइप के क्वेश्चन पर फोकस करें, इन सब को लेकर के मैं चार्ट बना रहा हूं, है ना। तो जो अभी, चूंकि पहले का तो मेरे पास बना हुआ है, लेकिन अभी जो इस बार जो एग्जाम होने जा रही है 2026 में, उसमें ये किस तरीके से मतलब लागू होगा, है ना, तो उसके अकॉर्डिंग मैं बना करके बहुत जल्द आप सबसे शेयर करूंगा, है ना। तो चलिए, ये तो तीसरा नंबर क्वेश्चन था। अब देखते हैं 4 नंबर प्रश्न में कि 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है ना। तो 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, पहले मैं क्वेश्चन को लिख देता हूं, है ना। 4 नंबर क्वेश्चन को पहले मैं यहां पर लिख रहा हूं। तो 4 नंबर क्वेश्चन है 1 1 1, ये तो 1 है। इसके अलावा दूसरा जिसमें दिया है ये है BC, इसमें दिया हुआ है CA, BC के बाद ये है CA, यहां पर है आपका AB, और तीसरा वाला जो इसमें कॉलम लिखा है A ब्रैकेट में है B प्लस C, B इंटू C प्लस A, यहां पर है C इंटू A प्लस B। ठीक है, इसको प्रूफ करना है आपको किसके बराबर, 0 के बराबर, इसको भी 0 के बराबर करना है। ठीक है, चलिए देखिए 4 नंबर क्वेश्चन में क्या हो सकता है, कैसे इसको हम कर सकते हैं, थोड़ा सा ये क्लियर कर लेते हैं, उसको आप लोग लिख लीजिए, है ना। तो देखिए इसमें क्या कर सकते हैं। यहाँ भी चलिए LHS को लेकर के चलते हैं। LHS क्या हो जाएगा, LHS में 1 1 1, BC CA AB, B प्लस C, A इंटू बी प्लस सी, B इंटू सी प्लस ए, और C इंटू ए प्लस बी। चलिए, ये आपका LHS है। देखिए क्या करेंगे, ध्यान समझिएगा। ये 1 1 1 रहने दिए, BC CA AB रहने दिए, इसको गुना कीजिए, AB प्लस A इंटू सी AC, B इंटू सी BC, A इंटू बी AB, AC BC, गुना कर दिए, सिर्फ ब्रैकेट को हटा करके यहां पर मैंने क्या किया, गुना कर दिया। अब आप ध्यान दीजिए क्या करेंगे, अगर हम C2 में करें, क्या करना है C2 में, ध्यान दीजिए, अप्लाइंग C2 में अप्लाई कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं अप्लाई, तो C2 में कर रहे हैं कि C2 प्लस C3, इसमें अप्लाई करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। तो ध्यान दीजिए क्या होगा, ये 1 1 1। अब इसमें दोनों को जोड़ रहे हैं तो AB BC AC तीनों जुटेगा, तो यही हो जाएगा। एक प्रकार से मैं सजा के ही लिख देता हूं, क्योंकि BC प्लस AB प्लस AC होगा ये, तो आगे पीछे करके लिख सकते हैं। तो AB BC AC ऐसे करके लिख देता हूं, AB प्लस BC प्लस AC। यहां भी करेंगे देखिए, तो AB BC AC, CA लिखिए AC लिखिए, वही है। तो AB प्लस BC प्लस AC। इसमें करेंगे अगर, तो AB BC AC यहां भी होगा, AB प्लस BC प्लस AC। अब इसमें जो है उसको आप लिख दीजिए, AB प्लस AC BC प्लस AB AC प्लस BC। यहां तक चीजें ये कंप्लीट हुआ। अब देखिए इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, समझिएगा। इसके बाद ध्यान दीजिए क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा मैं इसको मिटा लेता हूं। यहां पर ही थोड़ा सा जो है यही कमियां हैं, यही आपको थोड़ा मैनेज करना होता है। अगर इसी जगह पे डिजिटल बोर्ड होता तो ये एक बार में क्लियर हो जाता है ना, बाकी कोई अंतर नहीं है। PPT का मैं वैसे भी समर्थन नहीं करता उस पर पढ़ाने का, लिख के पढ़ाने का जो आनंद है और लिख करके पढ़ाया हुआ जो क्वालिटी होता है ना, वो जबरदस्त होता है भाई, इस बात को समझना। तो ध्यान दीजिए, अब क्या हो सकता है इसमें। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ये जो C2 दिख रहा है ना, C2 से इसको तीनों में देखिए सेम चीज है। तो आपको पता है ना, हमने आपको प्रॉपर्टी में बताया था कि अवयव में जब कोई चीज कॉमन लेना होता है तो वो सारे अवयव में होना चाहिए, तब कॉमन लेंगे। लेकिन सारणिक में अगर कोई R1 में कॉमन दिख रहा है कोई भी चीज तो ले सकते हैं, R2 में देखेगा तो ले सकते हैं, C1 C2 C3 किसी एक में मतलब दिख जाएगा पूरी लाइन में, तो हम उसको कॉमन ले सकते हैं। तो यहां पे C2 में हमें दिख रहा है कि AB प्लस BC प्लस AC तीनों में कॉमन है, तो इसको हम यहां पे कॉमन ले सकते हैं। तो हम यहां क्या लिखेंगे, टेकिंग कॉमन या टेकिंग आउट AB प्लस BC प्लस AC फ्रॉम C2, यानी C2 से AB BC CA को क्या करेंगे, बाहर निकाल रहे हैं। ठीक है, तो ये बाहर आ जाएगा, AB प्लस BC प्लस AC, ये आ गया बाहर। अब बचेगा क्या, यहां तो 1 1 1 पहले से था। अब यहां कॉमन लेने का मतलब मैंने आपको समझाया है, ये अगर नहीं बताया हूं तो ध्यान में नहीं है, तो मैं एक बार आपको रिपीट कर देता हूं।
समझिएगा कि जैसे अगर यहाँ पर लिखा है 2x प्लस 2y और इससे आप कहते हो ना हम इससे 2 कॉमन निकाल लेंगे, 2x प्लस 2y ये 2 कॉमन निकाल लेंगे, तब आप क्या करते हैं x प्लस y ऐसे लिखते हैं। ये कैसे होता है पता है? 2 कॉमन निकालने का अर्थ है कि 2 से दोनों में भाग लगना, यहां भी 2 से भाग लगना, यहां भी 2 से भाग लगना, तो ये 2 2 कट जाता है, क्या बचता है x, यहां भी 2 2 कटता है, क्या बचता है y, ऐसे होता है। तो जब हम C2 से AB प्लस BC प्लस AC कॉमन ले रहे हैं तो मतलब हम AB प्लस BC प्लस CA से C2 के सभी अवयव में भाग दे रहे हैं। तो यहां जब हम भाग देंगे AB प्लस BC प्लस CA से तो ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो तीनों की जगह पे फिर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। जब वो बाहर निकलेगा तो यहाँ भी तीनों जगह 1 आ जाएगा। यहाँ क्या है, AB प्लस AC, AB प्लस AC C3 जैसा है वैसा लिखाएगा, BC प्लस AB, BC प्लस AB, और ये है आपका AC प्लस BC, AC प्लस BC, ध्यान दीजिए ये हो गया, ठीक है। तो अब यहां पर आपको क्या दिख रहा है, ध्यान दीजिए, यहां पर C1 C2 क्या हो गया, इक्वल हो गया ना। तो अभी आपने पढ़ा था कि अगर किसी भी सारणिक का 2 पंक्ति या 2 स्तंभ बराबर हो तो सारणिक का मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। इसका मान 0 हो जाएगा, क्यों, तो आप यहां पर लिख सकते हो। एक्सप्लेनेशन लिखना हो तो आपको मैं बता दिया हूं लिखने के लिए, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं क्योंकि C1 और C2 क्या है, बराबर है, इसलिए इसका मान 0, और 0 से किसी में भी गुना होगा तो वो क्या आ जाएगा, 0। और यही आपका क्या था, RHS था, ये आपको प्रूफ करनी थी, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रूफ्ड। मेरे ख्याल से आपको ये क्लियर समझ में आया होगा। हमने कुछ भी नहीं किया, जो चीज दिया था यहां बस गुना कर दिए, गुना करने के बाद C2 में अप्लाई किए, दोनों को जोड़ दिए, जोड़ देने के बाद इससे ये चीज कॉमन ले लिए, AB BC AC कॉमन आ गया, तो 2 यहां पर पंक्ति, 2 यहां पे स्तंभ दिख गए जो कि बराबर हैं, और चूंकि 2 स्तंभ अगर बराबर है या 2 पंक्ति भी बराबर होता तो सारणिक का मान क्या हो जाता, 0 हो जाता। कोशिश कर रहा हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा ना, इसीलिए मैं उस हिसाब से प्रयास करता हूं कि समझ में आ जाए एक बार में। फिर भी अगर कोई डाउट इसमें रह गया हो, आपको समझ में नहीं आया हो, तो आप इसको ना एक बार बैक करके फिर से देखो, है ना। फिर भी कोई तकलीफ रहता हो तो मैं व्हाट्सअप नंबर भी दे चुका हूं, और कमेंट बॉक्स में भी आप कमेंट कर सकते हो। चलते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर, है ना। अगला सवाल क्या है, मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेता हूँ पहले ना, ये क्लियर हो जाएगा। 5 नंबर का क्वेश्चन देखता हूँ, वो भी प्रूव करना है आपको, है ना। आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो। देखो सारा सवाल हमको बनाने का ना कोई जरूरत है नहीं, अगर आप सभी प्रयास करें तो आप सबसे भी उतना क्वेश्चन बन जाता, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, पर आप ये कमेंट में करें कि हाँ सर हमें 2 नंबर 4 नंबर 5 नंबर ये हमने बना लिया है, बन गया हमसे, है ना, तो ये बता दीजिए, 5 नंबर बता दीजिए, कुछ ऐसा आता है ना, तो उसमें क्या लगता है कि जो पढ़ रहे हैं ना लोग, जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं वो एक्टिव है ना, ऐसा फील होता है कि आप वहाँ पर एक्टिव हो। और जब आप एक्टिव रहते हैं तो पढ़ाने का एक अलग ही मजा है। कोई भी टॉपिक में पढ़ा रहा हूँ और अगर आप उसमें कुछ सवाल कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि ये इस टॉपिक का ये बता दीजिए, वो बता दीजिए, अभी मान लो ये चैप्टर एंड करेगा तो मैं पूछूंगा ना कि आपको आगे कौन सा टॉपिक में ज़्यादा परेशानी है। कुछ बच्चे बोलेंगे सर LPP बता दीजिए, कुछ बोलेंगे प्रोबेबिलिटी बता दीजिए, किसी का होगा कि नहीं रिलेशन फंक्शन पहला चैप्टर बता दीजिए, किसी को है इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन बता दीजिए। तो ये कैसे पता चल पाएगा, ये क्लास ऑफलाइन मेरे बैच का क्लास तो नहीं, मैं ऑनलाइन में ले रहा हूँ। तो कई बच्चे हैं, अगर आप 10 लोग 5 लोग भी ये कमेंट करते हैं हमको इसके बाद ये चैप्टर चाहिए, तो उस पर क्या होता है कि मन करता है फिर चलो हाँ ये टॉपिक ज़्यादा डिमांड है तो उस टॉपिक को बनाया जाए, है ना। मैं ये नहीं कहता कि वो हजारों लोग का मतलब उतना बड़ा चैनल अपना है नहीं, पर जितने लोग हैं कम से कम जुड़े हुए ऑर्गेनिक तरीके से, हम अगर चाहें तो कुछ भी कर करके तो मतलब चैनल को ग्रो किया जा सकता है ना। पर नहीं, ओरिजिनल जो होता है, आपको मैं जो पढ़ा रहा हूँ इससे कुछ बेनिफिट मिल पाए, तो अगर उस पर अगर आप उसको देख रहे हैं दिल से, किसी कार्य का अगर आप समर्थन करोगे ना, तो वहाँ पर विकास जल्दी होती है, और जो विकास होती है ना वो जेन्युइन होता है, फिर उसका आनंद एक अलग है। इसीलिए मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपको ठीक ठाक लग रहा है ना, अच्छा लग रहा है, मैं नहीं कहूँगा कि आपको शेयर करना है। आज से मैं ये कहना बंद कर दिया, मुझे नहीं मतलब कि क्या होना है कैसे होना है, मतलब नहीं। अगर आपको पूरा पढ़ने के बाद फील हो कि सर वाजिब में मतलब स्ट्रगल कर रहे हैं, हम लोगों के लिए कुछ मेहनत कर रहे हैं और करके वो दे रहे हैं, आपको लगे, क्योंकि पता है ना अगर मैं 30 मिनट 35 मिनट का भी वीडियो बनाता हूँ ना, तो वीडियो को पहले ट्रांसकोड करना होता है। ट्रांसकोडिंग में पता है कम से कम 30-35 मिनट के वीडियो को ट्रांसकोड होने में 30 से 40 मिनट लगते हैं। ट्रांसकोड होने के बाद उस पर लोगो लगाना होता है, लोगो चढ़ाने के लिए ट्रांसकोड करना होता है, फिर वो लोगो वगैरह लगाने के बाद तब उस वीडियो को एक्सपोर्ट किया जाता है। एक्सपोर्ट करने में 40 मिनट का वीडियो कैसे लगेगा, तो 35 से 40 मिनट वहाँ भी लग जाता है। उसके बाद फिर उसको अपलोड करना होता है, अपलोडिंग में भी टाइम वही 40 मिनट लग जाता है। अपलोडिंग होने के चूंकि इंटरनेट कनेक्शन बहुत पुअर है, पता है अपलोडिंग भी करना होता है ना हमें, तो यहाँ से बाहर निकल करके बगीचा में जाके खड़ा रह के ठंड में, उसके बाद हमें ये अपलोडिंग करना होता है।
अपलोडिंग करने के बाद तब वो प्रोसेसिंग होता है, तब जाके वो पब्लिक होता है और आप उसे देख पाते हैं। कोई भी चीज़ अगर आपके पास शाम में अगर 6 बजे मिल पा रहा है तो आप यकीन मानो कि उसको मैं कम से कम तो सुबह में 9 बजे 8 बजे हमने उसको कंप्लीट किया है, तब जाके आपको 5 बजे 6 बजे मिल पाता है। अगर मैं सुबह सुबह 4 बजे वीडियो बना रहा हूँ तो ये चीज़ आपको मिल पाता है 12 बजे 1 बजे के बाद, है ना। उतना इसमें स्ट्रगल है। अब आप कहेंगे सर क्यों करते फिर इतना, क्योंकि करने का वजह है। ये चीज़ मैं अगर बना रहा हूँ तो ये आप आज पढ़ रहे हो, 2 बैच अगर कहीं है तो दोनों लोग पढ़ेंगे। इसके अलावा हमारे जो स्टूडेंट हैं इसके अलावा और कोई है तो उनको भी इसका फायदा मिल पाएगा। इतना ही नहीं, अगर कोई और बैच आएगा आगे भविष्य में, उनको डिटर्मिनेंट्स में दिक्कत है तो वो भी इस चीज़ को, अगर मैं किसी कारणवश नहीं ले पाया, क्लास डिले हो गया या डिटर्मिनेंट चैप्टर मैंने पढ़ाया ही नहीं, तो कम से कम ये रहेगा इस पर, तो वो बच्चे उसको देख पाएंगे। ये है। दूसरा चीज़, ऑनलाइन का ज़माना आ गया है। अगर हम थोड़ा थोड़ा करके आपको कुछ चीज़ें दे रहे हैं और अगर आपसे आप थोड़ा सहायता कर देंगे तो ये थोड़ा सा और भी ये बड़ा चैनल बन पाएगा और वहाँ से हमें बेनिफिट ये हो पाएगा कि कल के डेट में अगर हम ऑनलाइन क्लास की ओर भी अग्रसर होते हैं तो कुछ फ़ायदे वहाँ से हो पाएंगे। अगर आपका भी भलाई में मेरी भलाई हो तो मेरी भलाई करने में आपको पीछे नहीं हटना चाहिए। चलिए, बहुत बातें हो गई फिर भी। अब चलिए अगला प्रश्न मैं देखता हूँ, 5 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगर समझ में आता हो, आपको लगता हो कि इस योग्य आप इस चैनल को समझ रहे हैं, तो अपना लोकल चैनल है, आपके घर का चैनल है, आसपास का चैनल है, कोशिश कीजिए थोड़ा सा सपोर्ट करने का। जो होना होगा, परिणाम की चिंता हम ना ही करें तो बेहतर है। चलिए, तो प्रश्न संख्या 5 की ओर हम लोग चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 5 नंबर क्वेश्चन है B+C, ध्यान दीजिएगा, C+A और A+B। उसके बाद है यहाँ पे Q+R, फिर है यहाँ पे R+P, इसके बाद है P+Q, Y+Z, Z+X, X+Y। इसको प्रूफ करके लाना है ट्वाइस ऑफ A P X B Q Y C R Z, ये प्रूफ करके लाना है। ठीक है, चलिए देखिए कैसे क्या कर सकते हैं इस सवाल में, क्या आपको लगता है कैसे होना चाहिए। तो सबसे पहले तो काम तो वही करेंगे, इसमें जीरो नहीं करना है, इसमें ये चीज़ लाना है। तो LHS बराबर, ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या है, B+C, C+A, A+B, Q+R, R+P, P+Q, Y+Z, Z+X, X+Y। सबसे पहले हम इसमें ना अप्लाई करते हैं R1 में। अप्लाइंग R1 में क्या अप्लाई कर रहे हैं कि हम R1, R2, R3 तीनों को जोड़ देते हैं। ध्यान दीजिए, जब आप R1 में तीनों को जोड़ेंगे तो A देखिए 2 बार आएगा, 2A, 2B, B यहाँ आएगा, 2C, यानी कि 2A, 2B, 2C, ये तीनों को जब जोड़ोगे ना तो ऐसा ही आपको दिखेगा, है ना। कहो तो मैं करके दिखा दूं, मैं लिख देता हूँ, है ना। आप क्या करेंगे, R1 में B+C प्लस C+A प्लस A+B, ठीक। इसके बाद ये इसमें भी जुटेगा Q+R, R+P, P+Q, यहाँ भी Y+Z, Z+X, X+Y। अब ये जैसा है वैसा C+A, A+B, R+P, P+Q, Z+X, X+Y, ठीक, ये रहा। इसके बाद अब देखिए यहाँ पर क्या कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इसमें दिख रहा है 2A, A भी 2 बार है, B भी 2 बार है, C भी 2 बार है। सबसे 2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, A+B+C। कीजिएगा 2A, 2B, 2C आ जाएगा जोड़ने के बाद। यहाँ अगर 2 कॉमन ले लेंगे तो R है, P है, Q है, यानी कि PQR, P+Q+R। यहाँ पर देखिए ट्वाइस ऑफ X+Y+Z, ये आ जाएगा। इसमें C+A, इसमें R+P, इसमें Z+X। यहाँ पर कीजिएगा A+B, यहाँ पर P+Q, यहाँ पर X+Y, ये आ जाएगा। अब इसके बाद क्या कर सकते हैं, R1 में 2, 2, 2 तीनों में है तो यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, बाहर कर लेते हैं। टेकिंग आउट 2 फ्रॉम R1 से हम 2 बाहर कर लेते हैं तो ये 2 बाहर आ जाएगा। तो इसमें बचेगा A+B+C, यहाँ बचेगा P+Q+R, यहाँ बच जाएगा X+Y+Z। अब यहाँ पर देखिए C+A है, यहाँ पर R+P है, इस जगह पर Z+X, ठीक।
अब यहाँ पे ये ए प्लस बी, यहाँ पर ए पी प्लस क्यू, इस जगह पर एक्स प्लस वाई, ये हो गया। अब क्या करेंगे यहाँ पे, अब मैं करता हूँ R2 में, R2 में अप्लाई करता हूँ क्या, R1 माइनस R2, एंड R3 में कर देता हूँ R1 माइनस R3। यानी R2 में क्या करेंगे, R1 में इसको घटा देंगे, R3 में R1 में R3 को घटा देंगे। चलिए, तो R2 R3 दोनों में हुआ है अप्लाई, तो R1 तो जैसा है वैसा रह जाएगा, A प्लस बी प्लस सी, P प्लस क्यू प्लस आर, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब इसमें क्या करेंगे ना, इसमें इसको घटाएंगे, तो देखिए C घट जाएगा, A घट जाएगा, बचेगा क्या, B बचेगा। यहाँ देखिए P और R तो घट ही जाएगा, Q बचेगा। यहाँ पर X और Z घट जाएगा, Y बचेगा। इसमें देखिए A भी घट जाएगा तो C बचेगा, P और Q घट जाएगा, R बचेगा, X Y घट जाएगा तो Z बचेगा। आपको दिख रहा है कि जो हमको प्रूफ करना है वो यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको प्रूफ जो करना है RHS, क्योंकि RHS को ध्यान में रखना है। 2 तो 2 आ चुका है, इसमें देखिए BQY, यहाँ भी BQY आ चुका है, यहाँ पे R3 में CRZ है, यहाँ भी CRZ आ चुका है, सिर्फ नहीं आया कौन, R1 नहीं आया है, APX चाहिए, APX। तो अब क्या करेंगे देखिए, अब यहाँ जो अप्लाई करेंगे, अप्लाई R1 में अप्लाई करते हैं कि R1 में घटाएंगे किसको, R2 और R3 को जोड़ के, पहले R2 R3 को जोड़ देंगे, उसको R1 में घटा देंगे, जो बचेगा उसी को R1 में लिखना है। तो ध्यान दीजिए कैसे होगा, 2 बाहर है, इस दोनों को जोड़ेंगे तो B प्लस सी होगा, R2 R3 को जोड़ेंगे B प्लस सी होगा, B प्लस सी को इसमें घटा देंगे तो बचेगा क्या, A। यहाँ पे R और Q को जोड़ के घटा देंगे, R और Q को, तो बचेगा क्या, P, है ना। यहाँ पर देखिए X और Y घटा देंगे, बचेगा क्या, Z, सॉरी Y और Z को घटाएंगे, बचेगा X बचेगा। और यहाँ पहले से क्या है, B, यहाँ पर Q, इसमें तो कुछ बदलाव नहीं होगा, Y C R Z। आप देखेंगे यही चीज़ सेम आपका क्या है, RHS है। तो ये अपना हो गया प्रूव्ड। मेरे ख्याल से ये समझ में आया होगा आपको। RHS को ध्यान में रखते हुए सॉल्व करना है। कैसे हमने किया, पहला हमने स्टेप यहाँ पर लिया कि R1 में जाकर के तीनों को जोड़ दिए, जो हुआ लिख दिए, उसके बाद इसी को सॉल्व करके आगे लिखें, और यहाँ से फिर 2 कॉमन ले लिए बाहर, जो बचा लिख दिए। उसके बाद R2 R3 दोनों में किए, अप्लाई किए रूल को। तो क्या किए, R2 में क्या किए कि R2 में यानी R1 में R2 घटा के लिखे, R3 में क्या किए तो R1 में R3 को घटा के लिखे। इसके बाद फिर इसको सॉल्व कर दिए, जो आया फिर R1 में अप्लाई क्या किए हैं, R1 में घटाए लेकिन R2 R3 को जोड़ के घटा दिए, जो आया अपना क्या आ गया, सीधा RHS। ये जो प्रोसेस किए RHS को ध्यान में रखते हुए किए। अब आपको लगता होगा अचानक से इस तरह से हो पाएगा नहीं, तो प्रैक्टिस करने से, आप जब 1-2 बार इसका प्रैक्टिस करोगे ना, तो पक्का ये चीज़ें आपका हो जाएगा, है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि जो हमने ये क्वेश्चंस आपको बताया, है ना, ये जो हमने बताया ये आपको समझ में आया होगा और अच्छे से समझ में आया होगा। इसको आप नोट कर लेंगे, है ना, बढ़िया से। और अब देखिए, जो मैंने आपको कहा था कि वीडियो के लास्ट में आपसे कुछ डिस्कस करनी है, हमें कुछ जानकारी आपको देनी है, तो आइए मैं थोड़ा सा बात कर लेता हूँ। ज़्यादा तो मतलब मैं टाइम नहीं लूँगा, क्योंकि फिर अगर वीडियो का लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो वो भी परेशानी है, फिर अपलोड करने में और ज़्यादा टाइम लगेगा, है ना। तो मैं ऐसा करूँगा कि जो डिटेल में जो बातें होंगी वो मैं अलग से उसके लिए एक सेपरेट वीडियो लेकर के आ जाऊँगा, उसमें कह दूँगा। फिलहाल मैं आपको इतना कह देता हूँ कि आप ना चैनल पे कंटिन्यू रहो, और मेरा जो प्लानिंग है फिलहाल अभी, उस हिसाब से अगर आप अभी से कम मैथमेटिक्स को, अगर आप अभी से भी, अब तक आपने क्या किया, जो किया तैयारी तो आपने किया ही, अब से भी खास करके जिनका साइड से मैथ्स है या जो मैथमेटिक्स मेन पेपर है और तैयारी अच्छा नहीं हो पाया है, तो अभी से भी अगर आप जुड़े रहेंगे, जितना टॉपिक्स में बताऊंगा, जो कहूँगा, उतना भी अगर आप कर लोगे, तो मैं वादा करता हूँ कि जो मतलब अभी तक कुछ नहीं कर पाया तो उसका भी 70+ मार्क्स आएगा, है ना। और जो पहले से मतलब कर रखे हैं, तैयारी आपका है एवरेज में भी ये ठीक ठाक है, तो आप चाहो तो एकदम 95+ 95+ मार्क्स आप गेन कर सकते हो बहुत आराम से। बस आप ना खाली कंटिन्यू रहना इसमें, ठीक है। अब आपसे सवाल मेरा ये है आज के इस क्लास में, इस सेशन में, कि मैंने 1 नंबर से 5 नंबर तक आपको सॉल्व करके बता दिया। और सवाल अगर हम 6 नंबर से देखेंगे तो देखिए 6 नंबर जो सवाल इसका है उसमें कह रहा है बाय यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट्स इन एक्सरसाइज 6 to 14 सो दैट। यहाँ पर भी आपको प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल करना है, आप एक्सपेंड भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर भी आपको क्या करना है, इसको LHS बराबर RHS करके ही दिखाना है। सेम टाइप क्वेश्चन है आगे भी, अगर आप कोशिश करोगे तो ये सवाल बनेगा। आप कम से कम इतना करना कि 6 नंबर से लेकर के आगे 14 नंबर तक सवाल ऐसे दिया है और 15-16 नंबर जो ऑब्जेक्टिव है।
आई मीन टू से कि 6 नंबर से 16 नंबर तक सवाल को आपको एक बार ओवरव्यू करना है, बना करके देखना है, ठीक है। और आपका कौन सवाल बन रहा है, कौन नहीं बन रहा है, इन सब के बारे में कमेंट में जाके भर भर के लिखो। आज के इस वीडियो में उतने कमेंट आने चाहिए और इतने अच्छे आने चाहिए कि आपको, मुझे अंदर से ये फील हो जाए कि आप कंटिन्यू पढ़ रहे हैं और बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। तो फिर आप देखना कमाल, 1-2 दिन के अंदर आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो और जाएगा किसी और चीज़ का, कि कैसे कैसे हम लोग का प्लानिंग होगा, क्या क्या चीज़ हम लोग करेंगे, हर चीज़ मैं आपको बताऊंगा। उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, जो मैंने बोर्ड पर लिखा वो भी आपको क्लियर दिखा होगा। फिर भी अगर कोई समस्या रह गया हो तो माफ़ कीजिएगा। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले सेशन में, अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिए।